गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 8.4 के उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 8.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट या उनके फार्मूलों का अध्ययन किया था। चलिए आज हम देखते हैं कि उन फार्मूलों को इस उदाहरण में कैसे प्रयोग करते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है बच्चों, प्रश्नावली 8.4 का पहला उदाहरण है कि अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए या लिखिए। अर्थात cos A, tan A और sec A को किसमें लिखना है? sin A के पदों में लिखना है। तो चलिए कैसे लिखते हैं। इसके लिए आपको वह सभी फार्मूले याद होने चाहिए जो हम आपको जो है उन फार्मूलों को बताया था। तो चलिए उन फार्मूलों को आप जल्दी से याद करें, उसके बाद इस उदाहरण को देखें। चलिए देखिए, हमने यहाँ पर वह जो है फार्मूले को यहाँ पर लिख दिया है। चलिए देखते हैं कैसे इसका प्रयोग होगा। तो करा कि cos से, तो पहला आपका यही है, पहला जो उदाहरण का जो हल आपका है पहला यही है कि इसको cos A के पदों में लिखना है। तो cos A के पदों में कैसे लिखेंगे? ठीक है, cos A को sin जो है sin A के पदों में लिखना है। तो cos का कौन सा फार्मूला है जिसमें sin भी हो? ठीक है, ध्यान रखिए, यह पहला ही फार्मूला ऐसा है जिसमें साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, अर्थात साइन और cos दोनों है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके, ठीक है, हम cos को साइन के पदों में लिख सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। तो वह देखिए, यह फार्मूला है साइन स्क्वायर है, ठीक है, तो फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, हमको cos के पदों में लिखना है, अर्थात इस पदों में। तो यह cos स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों? तो cos स्क्वायर बराबर भी मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि बराबर की इधर यह 1 है और यहाँ जब साइन को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, या यह cos स्क्वायर है तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कुल का क्या हो जाएगा? यह अंडर रूट हो जाएगा और यह हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको मान ली समीकरण 1 और cos ए को मैंने साइन के पदों में लिख दिया। देखिए cos ए बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। किस पद में लिखा गया है? साइन के पद में लिखा गया है। तो यही तो कह रहा है कि cos को साइन के पदों में लिखिए। तो किस तरह से मैंने इस फार्मूले का प्रयोग करके cos को साइन के पदों में, ठीक है, व्यक्त किया, इसको लिखा। तो इस तरह से जो है फार्मूले का प्रयोग किया जाता है बच्चों। इसके लिए सभी फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए यह तो cos को मैंने बदल लिया, ठीक है, अब tan को बदलिए। तो tan क्या होता है बच्चों? क्योंकि tan को भी हमें साइन के पदों में व्यक्त करना है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला tan का है जिसमें साइन आता हो? ठीक है, देखिए कौन से फार्मूले हैं। देखिए यह फार्मूला है tan A बराबर साइन A बटे cos A। यहाँ साइन है और cos भी है। ठीक है, तो cos चूंकि हम यहाँ निकाल लिए हैं और साइन के पदों में तो हमें लिखना ही है। तो इस जो है फार्मूले का प्रयोग करके tan A बराबर साइन A बटे cos A, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम जो है tan A को साइन A के पदों में, ठीक है, लिख सकते हैं। कैसे? चलिए देखिए, जो दूसरा खंड है जो हमें tan A को बदलना है, कैसे करेंगे? क्योंकि tan A बराबर हमको पता है, tan A बराबर होता है साइन A बटे cos A, या यह tan A हो गया बच्चों बराबर साइन A, तो साइन के पद में है ही है, इसको चेंज नहीं करना है, ये तो साइन A ही लिखेंगे क्योंकि साइन के पद में तो चेंज करना है। और cos A देखिए हमने यहाँ निकाला है, cos A बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos की जगह यह मान रख दे और यह अंडर रूट हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो tan A भी किस रूप में आ गया? tan A भी आपका साइन के पदों में आ गया। यहाँ कोष्टक में लिख दीजिए समीकरण 1 से, अर्थात ये कहां से आया?
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यह समीकरण 1 से आया। समीकरण 1 में क्या है, cos a बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब बचा सेक। तो सेक को कैसे जो है परिवर्तित करेंगे। सेक का तो सीधा फार्मूला है बच्चों। सेक का विवाह किससे हुआ था, कास का। सेक का विवाह किससे हुआ था, चलिए यहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो सेक का विवाह, यह देखिए कास का विवाह सेक से हुआ था। अर्थात कास जो है, कास बराबर होता है 1/सेक के, या सेक के बराबर क्या होगा, सीधे लिखें आप, या सेक ए बराबर क्या हो, इसी का उल्टा हो जाएगा सेक के। तो सेक के बराबर हो जाएगा 1/कास ए। एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, विवाह हुआ था इनका। ठीक है, तो सेक के बराबर 1/कास ए हो गया। और कास ए का मान हमें पता है, तो कास की जगह हम वो मान रख देंगे, तो वह भी किस में आ जाएगा, साइन के पदों में आ जाएगा। तो चलिए लिखें सेक के को। तीसरा जो इसका पूछ रहा है, तो यह सेक के बराबर क्या हो गया बच्चों, सेक के बराबर होता है 1/कास ए। ठीक है, या यह सेक ए बराबर 1/कास ए का मान क्या है बच्चों, कास ए का मान देखिए हम यहाँ निकाले हैं समीकरण 1 से, तो लिख दें अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यह कहां से आया बच्चों, यह भी समीकरण 1 से आया, तो कोष्टक में लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है, जो प्रश्नावली 8.4 का उदाहरण 12 था, या उदाहरण जो 1 है इसका, ठीक है, उसको मैंने देखा किस तरह से जो है हम इन फार्मूलों का प्रयोग करते हैं। बच्चे इन फार्मूलों का प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब यह फार्मूला अच्छे से आपको याद हो। ठीक है, तो पहले बच्चों आप फार्मूले को अच्छे से याद करें। तो यह तो रहा बच्चों पहला प्रश्न। चलिए इसका दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए, और ब्रैकेट में है, कोष्टक में है 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। तो यह सिद्ध करना है इसके बराबर 1। देखते हैं इसमें किस तरह से फार्मूले का प्रयोग होता है। तो पहले आप लिखें, यहाँ पर पहले हम सवाल लिख लेते हैं। सेक के कोष्टक में है 1 माइनस साइन ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है सेक ए प्लस टेन ए, यही बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब आपके सवाल में, ठीक है, साइन काट टेन काट इस सब का मिक्सचर हो, ठीक है, तब हमें, ठीक है, क्या करना चाहिए, उन सभी मानों को साइन और कास के रूप में लिख लेना चाहिए। उससे क्या है, उससे जो है मेरा जो त्रिकोणमिति का सवाल है आसानी से लग जाते हैं, हमको आसानी हो जाती है उस सवाल को लगाने में। और यह ट्रिक लगभग त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों में लागू होता है। लगभग कह रहे हैं बच्चों, ठीक है, जरूर नहीं कि हर जो है प्रश्न में यह लागू हो, ठीक है, लेकिन लगभग जो है ये लागू होता है। ये एक जनरल ट्रिक है, यह ध्यान रखिएगा। जब जो है आपके प्रश्नों में, त्रिकोणमिति के प्रश्नों में अलग अलग मान से सेक भी दिया है, साइन भी दिया है, टेन भी दिया है, इस तरह से जो है मिक्स हो साइन टेन काट का, तब हमें क्या करना चाहिए, उनको साइन और कास के पदों में लिख लेना चाहिए। अब उसके बाद जब उसको आप हल करेंगे तो आपका वह सवाल जो है, वह प्रश्न जो है लग जाएगा। तो चलिए कैसे हम करते हैं देखते हैं। देखिए यहां दिया है सेक और कोष्टक में दिया है 1 माइनस साइन में। मैंने क्या कहा कि जब मिक्स हो, देखिए यहाँ साइन भी दिया है, सेक भी दिया है, टेन का भी मान दिया है, तो मिक्स है। और ध्यान रखिएगा कि 1 माइनस साइन, ये तो साइन के पदों में है ही है बच्चों, तो इसको हमें परिवर्तित नहीं करना। परिवर्तित किसको करना है बच्चों, परिवर्तित हमें करना है इस सेक के। तो सेक को हम परिवर्तित करेंगे, ठीक है, और 1 माइनस साइन को परिवर्तित नहीं करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं इसको। चलिए बच्चों देखते हैं। तो यहां देखिए सेक को हम चेंज करेंगे, तो सेक को किसमें चेंज करेंगे, मैंने कहा कि सभी साइन और कास में चेंज करना है। तो सेक का क्या फार्मूला होता है जो कास या साइन के फार्मूले में होता है क्या ऐसा कोई फार्मूला है? देखिए सेक के बराबर क्या होता है, 1/कास ए। तो सेक को हम किस रूप में चेंज कर लें, कास ए के रूप में चेंज कर दें। तो सेक ए की जगह हम लिख सकते हैं
1/cos A, क्योंकि सेक का काश से विवाह हुआ था, वह एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इसके जो है अंदर कोष्टक में क्या है, 1 - sin A, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो साइन में, इसको बदलना नहीं। अब आते हैं यहाँ इस कोष्टक में सेक ए, तो सेक ए को क्या करना है, तो जो सेक ए है बच्चों, उसे भी हमें जो है उसी साइन और कास में क्या कर लेना है, परिवर्तित कर लेना है। चलिए बच्चों, तो परिवर्तित कर लेते हैं। अब सेक को भी 1/cos में लिख लें, क्योंकि अभी हमने सेक को यहाँ 1/cos लिखा, बीच में प्लस का निशान है। अब बचा tan ए, तो tan ए में क्या कोई फार्मूला है जो साइन और कास के रूप में है, देखिए है, ठीक है, कहां पर है, ये tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कास ए, तो tan ए को हम साइन और कास के रूप में लिख लेते हैं, तो tan ए बराबर हम यहाँ लिख लेंगे साइन ए बटे कास ए। चलिए अब यहां देखते हैं क्या होगा, देखिए 1/cos ए, यहाँ 1 - sin है, तो 1 - sin में ए का गुणा हो जाएगा, तो 1 - sin ऊपर हो जाएगा और कास नीचे हो जाएगा। तो चलिए हम वही काम करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो कर ले, इसको गुणा कर ले, तो ऊपर हो जाएगा 1 - sin ए और नीचे आ जाएगा कास ए, ठीक है। अब यहां देखते हैं 1/cos ए प्लस sin ए कास ए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कास ए का एलसीएम ले लीजिए, तो कास कास से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस या कास कास से कैंसिल हो जाएगा, बच गया sin, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ 1 - sin है, यहाँ 1 + sin है, इनका यदि हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए बटे, इस कास का कास में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर ए, हो जाएगा बच्चों। देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे तो जो है इसके ऊपर स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर एक ही होता है, 1 - sin का साइन गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, 1 - sin स्क्वायर है, क्या कोई फार्मूला है, ठीक है, 1 - sin स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, हाँ बच्चों है फार्मूला, ध्यान रखिए, यही जो साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, यहाँ पर जो मैंने किया था साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, तो यदि हम इसको कास स्क्वायर निकालें तो कास स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया था, 1 - sin स्क्वायर है, 1 इधर था और इस साइन स्क्वायर को मैंने उधर ले गया था, तो यह जो बेसिक फार्मूला था, बेसिक फार्मूला से जो एक फार्मूला और निकला था वही वाला है 1 - sin स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर ए, तो 1 - sin स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर ए, तो चलिए 1 - sin स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए, क्या, क्योंकि यह फार्मूला होता है और यह बट्टे होता है, नीचे दिया है कास स्क्वायर ए, कोष्टक में लिख दीजिए कि कास स्क्वायर ए बराबर 1 - sin स्क्वायर ए, यह फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का प्रयोग किया तो यह कास स्क्वायर ए, तो यह कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया क्या, ए, और हमें सिद्ध क्या करना था बच्चों, एक ही तो सिद्ध करना था, अर्थात यह मेरा LHS बराबर RHS, बाया पक्ष दाया पक्ष की क्या हो गया, बराबर हो गया, अर्थात हमारा प्रश्न जो है सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हमने इसको सिद्ध कर लिया। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इस फार्मूले का प्रयोग किस तरह से जो है किया जाता है, और यह बच्चों तभी आएगा जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे और जब आपके सभी फार्मूले अच्छे से आपको याद हो, तभी आप इन फार्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं, और निरंतर अभ्यास की जरूरत है बच्चों, ठीक है, इस प्रश्नावली 8.4 को लगाने के लिए। चलिए हम आपसे मिलेंगे प्रश्नावली 8.4 के अगले उदाहरण में, तब तक बच्चों आप जो है
लाइक, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों